Assalamualaikum. It's a real time to move toward research thesis in lecture 6 of ARN. आज हम बाकायदा तौर पे रिसर्च थीसिस का आगाज़ कर रहे हैं। जितने भी लेक्चर्स आने वाले लेक्चर्स होंगे उसमें तमाम टॉपिक्स को उसी सीक्वेंस में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा जिस सीक्वेंस में हम रिसर्च थीसिस के टेबल ऑफ कंटेंट्स को लिखते हैं। तो ये सिस्टमेटिकल और स्टेप वाइज है, तो हम स्टेप वाइज हर चैप्टर के टॉपिक को उसी तरतीब से डिस्कस करेंगे। आज जो हमारे टॉपिक्स हैं अंडर डिस्कशन, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन में ओवरव्यू ऑफ द स्टडी, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड द स्टेटमेंट ग्रिड। सो चैप्टर 1 इज स्टार्ट फ्रॉम ओवरव्यू ऑफ द स्टडी। ओवरव्यू ऑफ द स्टडी का मतलब है कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर। हम चैप्टर 1 में जो इसके कंटेंट्स हैं, जो इसके सब हेड्स हैं, हम उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं। यानी ओवरव्यू ऑफ द स्टडी में हम बताते हैं कि इस चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन में हमारे पास बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी के बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद रिसर्च क्वेश्चन, फिर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप ऑफ द स्टडी, स्कीम ऑफ द स्टडी, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, एट द एंड के ऊपर हम कंक्लूजन। ठीक है, ये तमाम चीजें हम किस में लिखते हैं? ओवरव्यू ऑफ द स्टडी। सेकंड जो हमारे पास सब हेड है वो है बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी मीन इंक्लूड्स प्रीवियस स्टडी ऑन द इशू। आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आप बताते हैं उसके बारे में कि इससे पहले प्रीवियस स्टडी ने कितना काम इसके ऊपर किया है। आप वो हिस्टोरिकल तौर पे उसको बताते हैं। वाई यूर रिसर्च टॉपिक और थीसिस इज वर्थ यूर रीडर टाइम। आपका जो रिसर्च टॉपिक है या थीसिस है वो इतना अहम क्यों है कि रीडर उसको पढ़े। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टडी आप बताते हैं इसके अंदर कि प्रीवियस किस कॉन्टेक्स्ट में कहाँ पे स्टडी हो चुकी है और कहाँ पे अभी हुई है या कहाँ पे अभी तक कंप्लीटली तौर पर किन किन चीज़ों को कवर नहीं किया गया। करंट इंफॉर्मेशन सराउंडिंग यूर रिसर्च थीसिस रेलेवेंट इशू। और इसमें हम ये भी बताते हैं कि हमारे जो करंट इंफॉर्मेशन है, जो कि हमारे स्टडी एरिया का जो टॉपिक है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। हम आते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल की तरफ ताकि हमें समरी का पता चले कि हम किस तरीके से बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी को डिस्कस करते हैं। तो एक छोटी सी समरी से हम स्टार्ट करते हैं। एक थीसिस का है, तो इसमें बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी यहाँ पे लिखे हिस्टोरिकली और प्रीवियस डिकेड्स सेविंग बिहेवियर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिकॉज सेविंग इनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ पीपल। तो आप यहाँ पे जो हिस्टोरिकल बताते हैं कि इससे पहले जो था वो चुनाची टॉपिक जो है इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल सेविंग बिहेवियर है। तो यहाँ पे बात की गई है कि इससे पहले सेविंग बिहेवियर की इंपॉर्टेंस कितनी है और किन किन लोगों ने इसके ऊपर काम किया। ठीक है, तो आप एक हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं प्रीवियस से और फिर उसको लेके चलते हुए आप करंट सिनेरियो तक आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट वुड टू बी स्टडी। जब भी आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है, तो फिर ही कोई प्रॉब्लम आप स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास अच्छी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो आप एक अच्छे रिसर्चर हैं। इफ यू हैव गुड क्वेश्चन मार्क इन यूर माइंड देन यू आर गुड रिसर्चर। तो आप उस वक्त अच्छे रिसर्चर होते हैं जब आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो बहुत ही कंक्रीट, ब्रीफ और क्लियर हो। जितनी आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर होगी उतनी ही आपकी जो रिसर्च है उसके जो रिजल्ट्स हैं उतने ही अच्छे आएंगे। अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, प्रेजेंट पॉलिसी है, मेथड है, नॉट अफेक्टिंग वर्क, जो कि सही जगह पे काम नहीं कर रहा, हम उसके ऊपर कोई काम कर सकते हैं। कोई नीड क्लोज अटेंशन है, सोशो इकोनॉमिक वेरिएबल है, बिहेवियरल चेंजेस आते हैं वक्त के साथ साथ,
और कोई लिटरेचर के अंदर कोई गैप है, तो कोई भी इस तरह की अगर हमारे पास हमें शो होती है प्रॉब्लम, हमें नज़र आती है, तो हम उसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसकी कुछ बुनियादी खसूसियात में से फर्स्ट है कि इसके अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए, प्रिसिशन होनी चाहिए, कनेक्शन बिटवीन द प्रॉब्लम एंड स्टडी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप की जो प्रॉब्लम है कोई कुछ और है और आप जिसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं वो कुछ और है, ठीक है। तो दोनों के अंदर इंटरकनेक्शन, इंटरलिंक होना चाहिए और दोनों एक दूसरे के ऊपर बेस करते हैं। फिर आपने जितनी भी चीज़ें, मतलब कि जो वेरिएबल है, नॉर्मली तौर पे हम इसको यहाँ पे वेरिएबल्स डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू ही हम या मॉडरेटर मीडिएटर के तौर हम देखते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो कवर ऑल वेरिएबल अंडर द फोकस ऑफ द स्टडी, मतलब कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही ऐसी हो कि जितने भी वेरिएबल उसके अंदर आ रहे हैं वो कवर भी हों, यानी कंप्लीटनेस इसके अंदर होनी चाहिए। हम एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि हम किस तरीके से प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने डेवलप की है कि क्या है, इन डेवलपिंग कंट्री मोस्ट स्टूडेंट बोरो डेट टू मीट देयर एजुकेशन एक्सपेंसेस बट ड्यू टू अ लैक ऑफ फाइनेंशियल knowledge and financial skills, student does not have the self control to spend money only for the academic purposes। हम अगर यहाँ पे इस 3 सेंटेंस के अंदर हम क्या चीज़ें हमें शो हो रही हैं कि प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो फाइनेंशियल नॉलेज और फाइनेंशियल स्किल्स है, और इसमें एक और भी है हमारे पास सेल्फ कंट्रोल है। बच्चे क्या कर रहे हैं कि जो अपने अखराजात हैं कि वो ज़्यादातर एक्सपेंसेस वगैरह उनके ज़्यादा होते हैं और वो एक्सपेंसेस ज़्यादा होने की वजह से उनको ज़्यादा बारो करना पड़ता है। तो हम ये देखना चाहते हैं द स्टूडेंट फेस द फाइनेंशियल क्राइसिस एंड डू नॉट सेव एनी अमाउंट ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। तो मसला क्या है कि खर्चे ज़्यादा हैं और बच्चे जो हैं वो ज़्यादा जो है वो बारो कर रहे हैं, जबकि उनकी सेविंग बहुत कम है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि आया हम किस तरीके से उनको फाइनेंशियली नॉलेज या स्किल्स दें ताकि उनकी जो सेविंग है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके, या दूसरे अल्फाज में हम ये देखना चाहते हैं कि फाइनेंशियल नॉलेज अगर स्किल्स के बढ़ाने से सेविंग के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या सेविंग बढ़ेंगी उनकी, क्या कम होंगी, ठीक है। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जो बच्चे हैं, दोबारा से मैं एक मरतबा रिपीट कर रहा हूँ कि स्टूडेंट हैं वो उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और वो ज़्यादा बारो कर रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह क्या है, फाइनेंशियल नॉलेज और फाइनेंशियल स्किल। कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं, डज नॉट मैटर कि कोई स्पेसिफिक है, आपके अपने कोई वेरिएबल है। तो ये मैं सिर्फ कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है, और उसी प्रॉब्लम के रेलेवेंट फिर बाद में हमने क्या बनाना होता है, जो रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। तो हम इसके लिए रिसर्च प्रॉब्लम्स रिसर्च स्टेटमेंट बनाने के लिए, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाने के लिए हम एक टूल यूज करते हैं जिसको स्टेटमेंट ग्रिड कहते हैं। अब ये एक ऐसा टूल है जो कि हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाने में बहुत हेल्पफुल करती है और बड़ी मदद करती है हमारी, क्योंकि ये ओवरऑल प्रॉब्लम को फर्स्ट स्टेप में हमें एलेबोरेट करना पड़ता है कि ओवरऑल प्रॉब्लम ये है, और बाद में हम उसको डिवाइड करते हैं, सब डिवीजन उसके बनाते हैं और फिर ओवरऑल प्रॉब्लम को सब इशू में कन्वर्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, जब हम ओवरऑल प्रॉब्लम को सब इशू में कन्वर्ट करते हैं वेरिएबल वाइज, तो उससे हमारे लिए इजी हो जाता है कि हम जो हमारे पास जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं और जो हमारे पास रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स है उसको बनाने में हमारे लिए बहुत फ़ायदा मिलता है और हेल्प आउट करती है इसमें। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ग्रिड जो है वो हम एक टूल के तौर पे ले सकते हैं। एक मेन प्रॉब्लम है उसको लिया और उसको बाद में सब कैटेगराइज किया, तो इसकी बेस के ऊपर हम कर सकते हैं।